तो गाय जिस तरह बाबा भारती अपने घोड़ों को देखकर खुश हो जाते थे, उसी तरह हमारे किसान लहलहाते खेतों को देखकर खुशी हो जाते हैं। गाइस, मैं कौन सा ऐसा शब्द या सेंटेंस आपको सुनाऊं कि आपको ठहरा सकूं, इसलिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है ताकि आप में वीडियो में बने रहे। ये जो आप मोटर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ महीने ही इसको यहाँ पर किसान अपने खेत के लिए सिंचाई के लिए मोटर गड़वाया है। यहाँ पर पानी ठहरा हुआ है। इस मोटर के द्वारा खेतों में लोग अपने अपने खेतों को पटाते हैं। देखिए किस तरह मौसम है, धान लहलहा रहे हैं। हमारे यहाँ खेती हो चुकी है और देखिए कितने बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं यहाँ पर ही। आप मौसम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने हरियाली है। जहाँ गांव में शहर में उतना सुकून की चैन नहीं आती है, और जो हवा जो मिलती है सवेरे सवेरे, वो बहुत गांव में बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम आए थे यहाँ पर वॉशरूम के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बाथरूम है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हम आए थे इस तरह यहाँ वॉशरूम के लिए। ये जो खेत है, सोचे कि आप लोग को ब्लॉग बना के दिखा दें किस तरह से हमारे खेत हैं। मतलब पूरी तरह से लगभग सभी खेत रोपा गए हैं और उनका पौधा भी बड़ा हो चुका है। ये एकमात्र फार्म है यहाँ पर। लोग जो सतीश नाम के जो बंदे हैं, उनका फार्म है। यहाँ पर बकरी पालन पहले किया जाता था। वहाँ पर उसके बगल में जाइएगा, बहुत घास है, नहर है, वो छोटा मोटा नदी है। यहाँ पर नदी में पानी इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा सा गड्ढा बना दिया गया है। यहाँ पर बकरी पालन किया जाता था। अब बगल आपको दिखाते हैं, ये है नहर। आपको दिख नहीं रहा क्योंकि इतने सारे घास यहाँ पर उगे हुए हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। लोग देख रहे हैं, आपको जूम करके दिखा रहे हैं, अपने खेतों को सो रहे हैं। सोने का मतलब है कि जो फालतू चीज़, जो वीड्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट, उनको खेतों से निकाला जाता है। क्योंकि ये जो खेत हैं, खेतों के बर्बाद जो न्यूट्रिशन उसको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाती है। वो जो जंगली घास है वो सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इसी वजह से लोग अपने खेतों में उसको वीड्स को निकालते हैं, उसको सोहना कहते हैं। खुद से लोग अपने खेतों में करते हैं या तो मजदूर लगा कर करते हैं। अगर किसी के 1-2 बीघा खेत है तो वहाँ पर लोग मजदूर लगवा कर उसको निकलवाते हैं और कुछ पैसे देते हैं। इसका आपका नज़ारा दिखाते हैं अंदर से किस तरह से है। ये है इसका लुक। ये है फार्म। देखिए कितने जंगल हो गए हैं। लोगों को नहीं रहने के कारण यहाँ पर जंगल हो गए हैं। ये है पीपल का पेड़, जो किसी ने नहीं उगाया है, अपने आप हो गया है। ये है इसका अंदर का नज़ारा। आप देख सकते हैं करकट के हालत। लोग नहीं रह रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह का जंगल घास हो गया है। आप देख सकते हैं। आप जो सामने देख रहे हैं, इसमें इस खेत में पानी की बहुत कमी है। पानी पूरी तरह से सूख गई है। तो गाइस, दिक्कत ये हो जाता है कि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया से मतलब बरसात रेनी नहीं हुआ है, इसी कारण खेत सूखी पड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नहर है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब इरिगेशन काफ़ी हो सकती है। दिक्कत यहाँ पर यह हो जाती है कि अगर इस टाइम बरसात नहीं होती है तो जब नवरात्रि के टाइम होता है उस टाइम में बरसात हो जाती है। दिक्कत यही हो जाती है। जब हम छोटे थे, मम्मी पापा थे, और एक टाइम के बाद बता रहा हूँ, जब मैं दशहरे घूमने जा रहा था तो उसी टाइम बरसात इतना हुई कि हम लोग
दशहरा जाना कैंसिल हो गया। जलेबी लिए इस स्टॉल से और घर वापस आ गए क्योंकि इतने ज़्यादा रेनिंग हो रहे थे, जैसे कैट्स एंड डॉग होते हैं रेनिंग उसी तरह, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए थे और जलेबी खाकर रह गए थे। बरसात टाइमली हो जाना चाहिए, लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए उस नवरात्रि में, क्योंकि लोगों को बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार होता है। माता से उन्हें बाजार करना, बच्चे के खिलौने खरीदना। ये रहा खेत। अब विश्वास नहीं करेंगे, जो खेत है ना उसका मोरी मात्र एक सिंगल पीस इसमें रोपा गया गाइस। अब देखिए कितना घना हो चुका है। एक अच्छी बात ये भी है कि नहर के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, हो गए हैं। निसोरा का पेड़ है और सहजन के जो पेड़ है लोगों ने उगा दिए हैं, ये अच्छी बात है। आपको रास्ते में तरह तरह के इंसेक्ट्स और मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है अर्थवर्म का घर, जो बरसात के टाइम में निकलते हैं। पानी ज़्यादा होती है तो निकल आते हैं। अर्थवर्म का यही फ़ायदा है कि वो खेतों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अंदर जो मिट्टी को उलट पुलट करता है, इसी कारण मिट्टी बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। यह निसोरा का पेड़, ये हमारा फार्मर भाई किसानों के खेत। आप देख रहे हैं ये पूरे नहर में गए हुए हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ताकि लोग अपने खेतों को मोटर से सिंचाई करें। पानी नहीं हुआ तब जाने के लिए बांस और पटरा का इस्तेमाल किया है, ताकि यहाँ से पार हो जाए उस तरफ घर रास्ता से जाने के लिए। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।